अब देखिए छात्रों की मांग क्या है। वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जितना वित्तीय लेन देन हुआ है उस मामले की ईडी जांच करे। इस मामले में वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम की मांग कर रहे हैं जहां पर फिर किसी और दूसरे छात्र के भविष्य पर कोई संकट खड़ा ना हो। जिनकी उम्र निकलती जा रही है उन्हें अपनी उम्र सीमा में कोई छूट मिलनी चाहिए, उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। क्या सरकार उन्हें ये मौका दे सकती है? इसी पर चर्चा करने के लिए महुआ मांझी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर महुआ जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। इस वक्त जो छात्र आंदोलनरत हैं महुआ जी, जो छात्र इस वक्त आंदोलनरत हैं उनमें महतो की अगर बात की जाए तो उन्हें अनशन करते हुए 5 दिन हो गए हैं। 4 और ऐसे छात्र हैं जो अनशन करते हुए 3 दिन अपना यहीं पर बिता चुके हैं। वो एक सोल्यूशन की मांग कर रहे हैं। क्या वो सोल्यूशन आपकी सरकार उन्हें दे सकती है? बिल्कुल। आप जानते हैं कि हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो डे 1 से उनके साथ हैं। और जैसे ही पता चला कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है, तुरंत उन्होंने चेयरमैन से रेजिग्नेशन लिया। तुरंत आपको पता होगा कि इतने वहाँ पे छापेमारी हो रही है, लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। और जो चेयरमैन है 8-8, 10-10 घंटे तक सीआईडी उनसे पूछताछ कर रही है, जाँच हो रही है। तो इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है और चाहती है कि छात्रों के साथ न्याय हो, भविष्य में इस तरह की दुर्घटना कभी ना हो। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ झारखंड 2000 साल में बना, तब से लेकर 17-18 साल तक वहाँ भाजपा की सरकार रही और उस दौरान लगातार जेपीएससी में अनियमितताएं रहीं, इस तरह की परेशानियाँ होती रही छात्रों को, लगातार छात्र परेशान रहे, जेपीएससी घेराव होता रहा। तो जो घुन लगा था उस समय जो एजुकेशन सिस्टम है उसको साफ करके अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अब थोड़ा सा जो घुन लगा हुआ था, जो बचा हुआ था, उसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। इसे स्वीकार करते हैं। अगर वाकई में वो घुन हटा होता, अगर मुख्यमंत्री जी ने वो कामयाबी हासिल की होती तो आज की स्थिति में छात्रों को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ रहा होता। आज छात्र क्या मांग कर रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि आप सीबीआई से जांच करा लें, ईडी से जांच करा लें। जी, आपको मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कभी कोई अगर लोअर कोर्ट में केस करता है तो लोअर कोर्ट के डिसीजन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। अभी सीआईडी जांच चल रही है, उसके बाद जैसे ही लगे छात्रों की कि नहीं उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो वो तो स्वतंत्र है, उसके बाद कोई भी जांच करा ले। सरकार कहाँ मना कर रही है उनको। लेकिन एक जांच जब चलती है तो थोड़ा सा वक्त लगता है और लगातार कोई बैठा भी नहीं हुआ है। हर दिन धरपकड़ हो रही है, हर दिन छापेमारी हो रही है, हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो छात्रों को आह्वान किया है। उन्होंने हमारे एसडीएम को, एडीएम को भेजा भी था कि छात्रों से कहो, वार्ता करें हमसे, मेरा द्वार खुला हुआ है, जब चाहे वो अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दूं कि ये जो घुन लगा हुआ है, ये जो सिंडिकेट है, ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। आज पूरे देश में छात्र परेशान हैं। अभी 8-10 दिन पहले गुजरात में पेपर लीक हुआ, फिर उड़ीसा में पेपर लीक हुआ, दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। इसलिए हम लोग पार्लियामेंट में भी जब इस पर बात हो रही थी, हमने ये रखा कि भाई पूरे देश के लिए एक ऐसी व्यवस्था बने, इतना स्ट्रिक्ट व्यवस्था बने कि भविष्य में किसी भी छात्र को कभी भी इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल ठीक कह रही है महुआ जी। और आप देखिए दिल्ली का जिक्र लेकर आई हैं और इसी कार्यक्रम में आप ही से चर्चा करते वक्त जब मैंने जंतर मंतर का विषय पूछा था, महुआ जी प्लीज मेरी बात सुनिएगा, इसी कार्यक्रम में जंतर मंतर पर चर्चा करते हुए जब मैंने छात्रों का विषय आपके सामने रखा तो आपने कहा था कि जो छात्रों की मांग होगी वही आपकी भी मांग होगी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट छात्रों का है। आज ये प्रोटेस्ट झारखंड में हो रहा है और वहां के छात्र आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई इस्तीफा नहीं चाहिए लेकिन उन्हें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आज वो ये छात्र कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच से ही संतुष्ट होंगे, तो फिर ये केस ट्रांसफर क्यों नहीं हो जाता? देखिए बात क्या है, अभी मैंने कहा ना कि जब लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने में थोड़ा वक्त लगता है। पहले लोअर कोर्ट को का क्या डिसीजन है देख लेते हैं लोग, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ जिस तरह से सीआईडी इतना फास्ट काम कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द नतीजा सामने आ जाएगा। जो दोषी हैं वो गिरफ्तार तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ छात्रों को भी संतुष्टि हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर उनके सामने ये ऑप्शन खुला हुआ है। सरकार कहाँ मना कर रही है। आपको जो जांच चाहे आप करा सकते हैं।
सरकार तो चाहती है कि आप आए और उनसे बातचीत करें। मैम सरकार मना नहीं कर रही है तो सरकार हाँ भी तो नहीं कर रही है ना। लगता है कि इसको लेके राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको पता होगा कि इसमें कुछ राजनीतिज्ञ अभी घुस गए हैं, इसके चलते शायद इतना विलंब हुआ, नहीं तो अब तक छात्र की जो बातें हैं वो और आसानी से सरकार तक पहुंचती और आसानी से, हालांकि वो कहें चाहे नहीं कहें, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ आश्वासन देना नहीं चाहते। जो आप राजनीति की बात कर रही है ना मैम महुआ जी, अभी ज्यादा दिन बीते नहीं हैं, जंतर मंतर पर भी मैं कुछ ऐसी ही बातें सुन रही थी। बस वो बात अलग है, उस वक्त बीजेपी कटघरे में थी, सरकार कटघरे में थी, आज विपक्ष कटघरे में है। इसलिए मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि छात्र यदि संतुष्ट होते तो आज अनशन पर बैठते ही नहीं। और छात्र इसलिए भी नाराज है महुआ जी क्योंकि साल 2025 मई के महीने में आपकी ही सरकार ने TDPL एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया था। एक महीने के अंदर उसके ऊपर से ब्लैक लिस्टिंग क्यों हटा दी गई और फिर उसी को ठेका क्यों दे दिया गया, इसलिए छात्र हैरान हैं। आप एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को कैसे परीक्षा कराने का ठेका दे सकते हैं जिसे आपने खुद ने ब्लैक लिस्ट किया? देखिए इसीलिए तो चेयरमैन को से रेजिग्नेशन लिया गया। गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो हुई है, उसकी जांच CID कर रही है, इसीलिए तो इतनी छापेमारी हो रही है, इसीलिए तो इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो असली जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जांच चल रही है। आप जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा सा तो समय लगेगा और मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द सामने आएगा। मैम इस्तीफे के बाद वो तो विनीत जोशी को भी हटाया गया था नीट मामले में, कहा गया था जी, विनीत जोशी को भी हटाया गया था नीट मामले में, लेकिन फिर भी छात्रों ने कहा था ना कि उन्हें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें बुला रहे हैं ना अपने साथ वार्ता करने के लिए, इसीलिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी उनसे वार्ता कर रही है। हमारे SDM साहब और ADM दोनों गए थे उनसे मिलने के लिए और मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि उनसे वार्ता करें, इसीलिए तो सबको भेजा जा रहा है वहाँ पर कि छात्र आए उनसे वार्ता करें। बहुत शुक्रिया। मैं तो बस यही उम्मीद करूंगी, देखिए आपकी सरकार है, जैसे जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्र आपके थे वैसे ही आज रांची में बैठे हुए छात्र भी आपके हैं, आप उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। और छात्र जानते हैं, नहीं, मैं जब छात्र परेशान रहे मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ, अभी भी हूँ और मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर चुकी हूँ, मैं खुद नेट क्वालिफाई की हूँ, PhD की हूँ, तो मुझे पता है इनकी परेशानी। मैं खुद उनके साथ संवेदनशील हूँ, उनकी समस्या को समझ सकती हूँ कि उम्र निकल जाता है या फिर उनका भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैं खुद चाहती हूँ कि उनके साथ न्याय हो और बहुत जल्द न्याय हो और आगे भविष्य में कभी भी इस तरह की समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। बहुत शुक्रिया महुआ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।